नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों की। तो कृषि क्रांतियों में पहली क्रांति है हमारी पीली क्रांति। इसका जो क्षेत्र है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति लाई गई। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है यह है भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया इस क्रांति के कारण। ठीक है। और इस क्रांति की जनक की बात करें तो सैम पित्रोदा आपके पीली क्रांति की जनक है। अगली जो क्रांति है वो है आपकी नीली क्रांति। बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, बहुत बार परीक्षाओं में ये क्रांति पूछी जाती है। जो इसका क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई महत्वपूर्ण क्रांति है। और तथ्यों की बात करें क्या इसके रिजल्ट रहे हैं तो इसमें लिखा है कि 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना आपका इस क्रांति के कारण। इसके जनक की बात करें तो अरुण कृष्णन आपके नीली क्रांति के जनक है। अगली जो क्रांति हमारी सुनहरी क्रांति। ठीक है, किस चीज़ से ये संबंधित है इसको जानते हैं। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, यानी बागवानी उत्पादन से या बागवानी से सुनहरी क्रांति का संबंध है, जिसमें फसल विशेषकर सेब उत्पादन इसमें मुख्य रूप से किया जाता है और इसे शहद उत्पादन से ही जोड़ा जाता है। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें क्या रिजल्ट इसके रहे हैं। इसमें लिखा है कि भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है और भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो ये इस क्रांति के भारत को लाभ हुए हैं। इसके जनक की बात करें तो निरपक्ष तुतेज आपका ये स्वर्णिम क्रांति की जनक यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे मिस टाइपिंग ये हो गया है। ये है आपका सुनहरी क्रांति यानी स्वर्ण क्रांति। ठीक है, तो निरपक्ष तुतेज इसके जो है आपके जनक है। अगली जो क्रांति हमारी सिल्वर क्रांति। ठीक है, भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है सिल्वर क्रांति को लाया गया। ठीक है, इसके जो रिजल्ट रहे हैं भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मुर्गी उत्पादन का। ठीक है, इसके जनक की बात करें तो इंदिरा गांधी सिल्वर क्रांति की जनक है। तो ये नए क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं कि क्या जो है इस क्रांति के रिजल्ट रहे। और क्षेत्र तो हमेशा पूछा ही जाता है, लेकिन अब इनके जनक जो है पूछे जा सकते हैं। तो जो सिल्वर क्रांति है इनके जो जनक है इस क्रांति का इंदिरा गांधी है। अगली हमारी जो क्रांति है महत्वपूर्ण काली क्रांति। ठीक है, किस चीज़ से ये संबंधित है इसको जानते हैं। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। ठीक है, तथ्य की बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, अगली जो क्रांति हमारी महत्वपूर्ण गुलाबी क्रांति। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित क्रांति है, ये अक्सर पूछा जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, और गुलाबी क्रांति की जनक की बात करें तो दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है और इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड जो है आपका कहा गया। ठीक है, इसकी
जो जनक हैं श्वेत क्रांति के, वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगली जो महत्वपूर्ण क्रांति है जो अक्सर पूछी जाती है, हरित क्रांति। इसका जो क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित ये है और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। ठीक है, इसके जनक की बात करें भारत में तो MS स्वामीनाथन इसके भारत में जनक है। अब है अगली क्रांति इंद्रधनुषीय क्रांति। इसके क्षेत्र की बात करें तो उसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है, इसलिए इसको इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। तथ्य की बात करें इसमें तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है और इसी को इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों को जाना और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अब मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।